एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट दबूरा करामत और आप देख रहे हैं वन वैसा डे विद दबूरा करामत। आज हमारे साथ एक बार फिर पास्टर करामत मौजूद हैं। मैं उनको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ अपने इस प्रोग्राम में। और कल हमने सीखा था उनसे कि हमारा ताल्लुक़ खुदा के साथ कैसा होना चाहिए, तो आज हम देखते हैं कि वो कौन सा ताल्लुक़ हमें बताएंगे जो मजबूत होना चाहिए। थैंक यू। यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्र हो कि एक बार फिर खुदा ने मौका दिया कि मैं आपके दरमियान खुदा के कलाम की बुनियादी करूं। तो आप जानते हैं कि हमने इतवार वाले दिन से एक सिलसिला शुरू किया जिसमें हमने सीखा है कि किस तरह से हम उस आज़ादी को जो मसीह यीशु की तरफ से हमें मिली है एंजॉय कर सकते हैं। और उसमें हमने 3 रिश्तों के बारे में सीखना शुरू किया कि जिनको मजबूत करके हम उस आज़ादी को जो मसीह यीशु में हमें मिली है एंजॉय कर सकते हैं। और उसमें जो सबसे पहला रिश्ता या ताल्लुक़ है वो खुदा का और इंसान का है, यानी आपका और आपके खुदा का ताल्लुक़, जो हमने कल सीखा। तो दूसरी चीज़ जो आज हम सीखेंगे वो ये है कि मेरे साथ कैसा ताल्लुक़ होना चाहिए। ये एक बहुत ही वसी टॉपिक है जिसके बारे में मैं डिटेल के साथ आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं। तो हो सकता है कि इस पे 2 से 3 वीडियोस जो हैं वो बन जाएं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे हम इस स्टडी को आगे बढ़ाते चले जाएंगे आपको इस कलाम के वसीला से बरकत मिलेगी और आप अपने बारे में जो है वो बेहतर तौर पर जान सकेंगे और अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे। सो आइए सबसे पहले मेरे साथ खुदा के कलाम में से देखिएगा मिसाल की किताब उसका 20 बाब और उसकी 27वीं आयत। यहाँ पे यूँ मरकूम है, आदमी का ज़मीर खुदावंद का चिराग है जो उसके तमाम अंदरूनी हाल को दरियाफ्त करता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तो इससे पहले कि हम इस बारे में जानें कि हम अपने आप के साथ जो है वो किस तरह से अपना ताल्लुक़ बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने साथ अपना ताल्लुक़ बेहतर नहीं करेंगे हम दूसरों के सामने अपने आप को बेहतर तौर पर पेश नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो इस बारे में जानना कि असल में मैं हूँ क्या और मेरा वजूद क्या है, कहाँ से मैं डेवलप हुआ, इसके बारे में हमें बिब्लिकली पहले समझना है, ताकि हम जब बिब्लिकली इसको समझ जाएंगे तो फिर हम इसके बारे में ज़्यादा बेहतर तौर पर समझते हुए अपने आप को डेवलप कर सकेंगे। तो हम खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं कि आदमी का ज़मीर उसका चिराग है। जब मैं लफ्ज़ ज़मीर को बाइबल मुक़द्दस में से इसके ओरिजिनल टेक्स्ट यानी अब्रानी ज़बान में से देख रहा था, तो यहाँ पर ज़मीर के लिए जो अब्रानी ज़बान में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है निश्मा इस्तेमाल हुआ है। निश्मा का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है रूह या सांस लेना, और ये ऐसे मज़दूर के लिए जो काम करते हुए हाँपना शुरू कर दे, या एक ख़ातून जो ज़ोर से चलती हुई हाँपना शुरू कर दे, ये उसके लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और बाइबल में जब ये लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ तो ये नाउन है, और आप जानते हैं कि नाउन किसी भी ख़ास चीज़ या जगह को कहते हैं। लेकिन जब मैं इसकी डीपली स्टडी कर रहा था तो ये जो लफ्ज़ है निशम से निकला है। तो निशम जो है ये वर्ब है, यानी इसका मादा जो है वो वर्ब है। तो वर्ब आपको पता है, फेल आपको पता है कि किसी भी एक्शन को कहते हैं, किसी भी काम को कहते हैं। तो इसका मतलब कि जो निश्मा है ये काम करने वाली कुव्वत है जो हमारे अंदर, किसी भी इंसान के अंदर लफ्ज़ ज़मीर है, ये एक मुतहरक चीज़ है। और जब मैंने इसका गौर से मुताला किया तो ये लफ्ज़ मुझे एक और जगह पर भी मिला, ताकि मैं इसको जान सकूं कि असल में जो इंसान के अंदर मैं है, आई है, या आप कह सकते हैं कि जो उसकी शख्सियत है, पर्सनैलिटी है, वो कैसे डेवलप होती है। तो उसके लिए जब मैंने मज़ीद मुताला किया तो मेरे साथ आप भी खुदा के कलाम में से देख सकते हैं इसका जो ताल्लुक़ है वो बिल्कुल आगाज़ में है।
पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। यहाँ पे जो लफ्ज़ लिखा है, और खुदावन ने इंसान को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका, जो लफ्ज़ दम है उसके लिए भी लफ्ज़ निश्मा ही इस्तेमाल किया गया है। जो लफ्ज़ इंसान के ज़मीर के लिए इस्तेमाल किया गया है वही लफ्ज़ इब्तिदा में जब खुदा ने इंसान को बनाया तो जो दम फूंका, वो दम के लिए जो लफ्ज़ है वो निश्मा इस्तेमाल किया गया है। तो इसका मतलब जो ज़मीर है वो खुदा का दम है, जो खुदा ने पहले आदम को तख्लीक करते हुए उसके नथनों में फूंका, और लिखा है कि वो जीती जान हुआ। अब जो लफ्ज़ जीती जान है उसके लिए जो लफ्ज़ अब्रानी में इस्तेमाल हुआ है वो नफश है। नफश, जिसका अक्सर तर्जमा जो है वो उर्दू में आप नफ्स भी देखते हैं। तो जो लफ्ज़ नफश है इसका मतलब सोल यानी रूह, सेल्फ, मैं, लाइफ, ज़िंदगी, पर्सन, कोई शख्सियत या आदमी, या इसको आप कह सकते हैं पर्सनैलिटी, माइंड, जहन, इमोशन, डिज़ायर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नफश में आती हैं, यानी आपकी जान में जीती जान हुआ। तो जो जीती जान के लफ्ज़ है नफश है, जिसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत, आपका जो है वो बिहेवियर, आपके सोचने का अंदाज़, ये सारी चीज़ें जो है ये आपके सेल्फ में आती हैं, ये आपके नफश में आती हैं। और नफश को बनाने वाला, नफश को डेवलप करने वाला कौन है? निश्मा है, यानी रूह जो खुदा ने हमें दी है, जो हमारी ज़िंदगी में दम फूंका गया है, वही हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। हम बात कर रहे हैं कि हम अपने आप के साथ अपना रिश्ता कैसे मजबूत कर सकते हैं। जब तक मैं और आप इस बात को समझेंगे नहीं कि मैं डेवलप कैसे हुआ हूँ, मैं बना कैसे हूँ, मेरे अंदर जो मेरी मैं है वो आई कैसे है, तब तक मैं अपने साथ अपना रिश्ता मजबूत नहीं कर सकता। तो हम इस बात को सीख रहे हैं कि जो मेरी मैं है वो खुदा के दम की वजह से बनी है। खुदा का दम इंसान के अंदर आया तो उसके अंदर मैं डेवलप हुई, आई डेवलप हुआ। जो आप कहते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरा नाम फ़लाँ है, मेरी शख्सियत ये है, मैं वहाँ पर जाऊँगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, जो कुछ भी आपकी अपनी पर्सनैलिटी में है, वो सारी चीज़ें जो डेवलप हुई हैं, जो किसी भी इंसान में है, वो खुदा के दम से हुई। ये आप ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी नहीं बनती। जो बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि जो साइंसदान बाज़ औक़ात कहते हैं कि इंसान जो है वो खुद ब खुद जो है वो पैदा हुआ, ऐसा नहीं है। पहली चीज़ तो हम इस बात पर बिलीव करते हैं कि इंसान खुदा की मखलूक है, खुदा ने इसे बनाया है, और जिस वे से बनाया वो वे हम बात कर रहे हैं, उस वे पर कि खुदा ने जब इंसान को बनाया तो उसमें दम फूंका, उसमें निश्मा जो उसका दम था वो फूंका, जो आदमी का ज़मीर बना, जो आदमी की रूह बना, जिसकी वजह से वो जीती जान हुआ। यानी जो आपके अंदर आपकी रूह है वो खुदा का दम है, जिसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। सो इस बात को हमें याद रखना है कि मैं जो कुछ भी हूँ वो खुदा के दम की वजह से हूँ, मैं खुदा के रूह की वजह से हूँ। अगर मुझ से खुदा का रूह जुदा हो जाए तो मैं नहीं हूँ।
रूहानी अंदाज में आपने इस बात को सीखना है कि हमें हमेशा खुदा के रूह के ताबे रहना है। खुदा के रूह के बगैर मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, मेरी शख्सियत नहीं है। मैं अपने आप के साथ अपने ताल्लुक़ को उस वक्त तक बेहतर नहीं कर सकता जब तक मैं खुदा के दम के बारे में, खुदा की रूह के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल नहीं करता, मालूमात हासिल नहीं करता, नॉलेज हासिल नहीं करता या उसके ताबे नहीं होता। तो लाजमी है कि हम खुदा के रूह के ताबे हों ताकि हम अपने साथ अपने ताल्लुक़ को बेहतर कर सकें। आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी पर्सनैलिटी को मज़ीद डेवलप कर सकते हैं। तब तक के लिए आज के लिए आपको इस बात को सीखना है कि हमें खुदा के रूह के ताबे होना है ताकि हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकें। खुदा आप सबको बरकत दे। पास्टर जी ने बहुत अच्छा मैसेज सुनाया कि हमें अपने साथ अपना ताल्लुक़ अच्छा रखना चाहिए। जबकि हमारे साथ ताल्लुक़ सही होगा तो फिर ही हमारा ताल्लुक़ दूसरों के साथ ठीक होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये बात जो कि हम सिलसिला लेकर चल रहे हैं। मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ, आप भी ज़रूर इंजॉय कर रहे होंगे। इन्हीं के साथ साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कुछ दरख्वास्तें हैं जो लोगों ने हमें भेजी हैं, तो मैं चाहूँगी कि पास्टर कामत उनके लिए दुआ करेंगे। मैं पढ़ती हूँ। भाई जावेद है सियालकोट से, जिनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, उनके लिए दुआ करेंगे। एरिका रोहित है निशार से, जिसका बुखार नहीं उतरा, और रबीना रियाज है हुनाबाद से, जिनका एक्सीडेंट हुआ है तो काफ़ी चोटें लगी हैं। तो मैं चाहूँगी कि पास्टर कामत इन सब दुआओं के लिए, इन सब दरख्वास्तों के लिए दुआ करें। आइए हम अपने आप को बंद करें, खुदा उनकी ज़िंदगी को महसूस करें और दुआ करें। खुदा मसमन बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी पाक हज़ूरी में आता हूँ। और इस वक्त खुदा मैं इन तीनों दरख्वास्तों के लिए तेरी हुजूरी में आता हूँ। खुदावंद देख तेरे कलाम में लिखा है कि खुदावंद ईमान से की जाने वाली दुआ से बीमार बच जाएंगे। और खुदावंद तेरे कलाम में ये भी लिखा है जब दो या दो से ज़्यादा लोग मेरे नाम से इत्तफाक करें तो जो कुछ वो मेरे नाम से चाहेंगे उनके लिए हो जाएगा। इसलिए खुदा मैं यीशु के नाम में बेटी दबूरा के साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, यीशु के नाम में मुतफिक होता हूँ। और खुदा मैं इन तीनों लोगों को खुसूसी तौर पर खुदावंद भाई जवेद को, जिनका ताल्लुक सियालकोट से है, तेरे ताबे करता हूँ। इनके बदन जान रुपये तेरा इख्तियार चाहता हूँ और बदी और तरीके की सारी कुफ्तों का इख्तियार जो किसी भी तरह से खुदा भाई जवेद के खुदा ज़हनी तवाज़ुन को ख़राब करना चाहता है, मैं हर तरह की डेविलिश पावर्स को यीशु के नाम में उनके बदन जान रूह से दूर होने का हुक्म देता हूँ। खुदा वो सारी फ़िज़ा, वो सारी इन्वायरमेंट जहाँ पे खुदा तेरा बेटा खुदा मैं इस वक्त रह रहा है, मैं यीशु के नाम में अपना ईमान खुदा उस एरिए की तरफ, उस घर की तरफ बढ़ाता हूँ। और यीशु के नाम में अभी और इसी वक्त खुदा तेरे बंदा को खुदा मैं यीशु के नाम में हील होने का हुक्म देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा तो हमारी दुआओं का जवाब देता है। इस तरह खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदा बेटी एरिका खुदा जिसका खुदा बुखार खुदा मुसलसल कई दिन से है, मैं यीशु के नाम में खुदा हर तरह के मौसमी असरात को जिसकी वजह से ये बुखार खुदा नहीं हो रहा या खुदा जो बदी और तरीकी कुर्ते खुदा इस बेटी के ख़िलाफ़ काम करें, मैं उनको यीशु के नाम में डांटता हूँ। और अभी और इसी वक्त से खुदा मैं यीशु के नाम में एरिका के बदन जान रुपये तेरा इख्तियार चाहते हैं, हर तरह के बुखार के असर को दूर होने का हुक्म देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम में मिन्नत भी करता हूँ, मैं रबीना को यीशु के नाम में खुदा शिफा दे। शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा तूने अपनी बंदी को एक बड़े हादसा से बचाया है। खुदावंद वो तमाम चोटें जो उसके बदन पर आई हैं, मैं यीशु के लहू में छुपाते हुए खुदा उन चोटों को जल्द हील होने का हुक्म देता हूँ। तेरी बंदी जल्द खुदा अपनी खुदा तमाम बीमारी से रिकवर हो और तेरे लोगों के लिए और अपनी कलीसिया के लिए और अपने ख़ानदान के लिए तसल्ली और तशफ़ी का बायस हो। ये यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आपकी भी कोई दुआएं दरख्वास्त है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी फेसबुक व्हाट्सएप की लिंक है, आप हमें वहां पर भी बता सकते हैं। और अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।